रंग गुलाबी नैना शराबी तेरी अदाएं हैं बेहिसाबी। किस तरीके से मैंने सामने वाले सीधे साधे इंसान को रुला दिया, उसकी ज़िंदगी में आंसू ले आया, उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ छीन ली, उसके सुख चैन को मैंने नष्ट कर दिया, उसके मन की शांति को मैंने नाश कर दिया, उसकी आंखों में आंसू ले आया। और आज के वीडियो में मैंने आपको जो 4 घटनाएं उस व्यक्ति से जुड़ी हुई बताई हैं, यकीन रखिएगा उसका एक एक शब्द सत्य है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है कि सच्चा इंसान अक्सर इस युद्ध में घायल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट व्लॉग्स में और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घर पे मजे में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा हम सभी की रक्षा करे और हमारे शत्रुओं का नाश करे। साथ ही साथ गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद, जो आपका प्यार और सपोर्ट मुझे, मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को मिल रहा है। अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना सहयोग मेरे चैनल और मेरे वीडियोस के साथ इसी तरीके से बनाकर रखिएगा। साथ ही साथ इसे बढ़ाते चलिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। साथ ही साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे जोश मिलता है और वीडियोस बनाने का। सो प्लीज़ भूलिएगा मत सब्सक्राइब करने का। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या बुरे लोगों को उनके कर्मों की सज़ा मिलती है और क्या सच्चे इंसान को न्याय मिलता है। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। किसी इंसान के साथ जब वो जुड़ते हैं तो वो पूरी ईमानदारी से जुड़ते हैं, पूरे समर्पण भाव से जुड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए जुड़ते हैं और हमेशा नेकी के रास्ते पर चलते हैं। दूसरे वो जो झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, जिन्हें झूठ पसंद होता है, गलत काम करना पसंद होता है, फरेब पसंद होता है, धोखेबाजी पसंद होती है। इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनमें ईगो कूट कूट कर भरा हुआ होता है। सबसे ज़्यादा रोते रहने की आदत इनके अंदर होती है। ये अपनी हर बात को इतना लाउडली बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे सारा का सारा सच सिर्फ ये जानते हैं। इनका सबसे बड़ा शौक़ होता है दूसरे इंसान के बारे में झूठी बातें फैलाना। दूसरा सबसे बड़ा शौक़ होता है उस इंसान की पीठ के पीछे उस इंसान को नीचा दिखाना। दोस्तों, जिस तरीके से सतयुग में देवताओं और दैत्यों के मध्य में युद्ध हुआ करता था और उन युद्धों में अक्सर दैत्यों की हार हो जाया करती थी। हाँ, कभी कभार दैत्य भी जीत जाया करते थे, लेकिन परसेंटेज देवताओं का ज़्यादा था जीतने का। तो उसमें जिस तरीके से युद्ध होता था, ठीक उसी तरीके से आज के इस कलयुग में भी सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई होती है। उसी तरीके से सच्चे इंसान और झूठे इंसान के बीच में भी जंग होती है। लेकिन कलयुग में सच्चा इंसान अक्सर इस युद्ध में घायल हो जाता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है कि सच्चा इंसान अक्सर इस युद्ध में घायल हो जाता है, ना कि हार जाता है। सच्चा इंसान युद्ध में घायल होने के बावजूद भी अपनी युद्ध भूमि, अपनी कर्म भूमि, अपनी रणभूमि को छोड़कर नहीं जाता है, वो डटा रहता है। वहीं झूठा इंसान ये सोचकर कि देखो मैंने किस तरीके से सच्चाई को दबा दिया, किस तरीके से मैंने सच्चाई को कुचल दिया, किस तरीके से मैंने सच्चे इंसान का नुकसान कर दिया, ये सोचता है। और इसी गलतफहमी में वो कब अपना रणभूमि छोड़कर जा चुका होता है उसे भी नहीं मालूम होता। मान लीजिए एक खास इंसान ने, खासकर कि एक झूठे इंसान ने, एक मक्कार इंसान ने, एक नीच इंसान ने आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी क्षति पहुंचा दी है और उसके दिए हुए घावों की वजह से आप बुरी तरीके से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ना तो आपने उसका कुछ बिगाड़ा, यहाँ तक कि आपने उसे पलटकर जवाब भी नहीं दिया। ऐसी कंडीशन में आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता है, क्या मुझे न्याय मिलेगा या जिस इंसान ने मेरा बुरा किया है क्या उसको सज़ा मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ, आपको न्याय भी मिलेगा और उस इंसान को सज़ा भी मिलेगी और ऐसी सज़ा मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है कि कुछ समय तक के लिए आपको नुकसान पहुंचाने वाला नीच इंसान आपको चोट पहुंचाकर, आपको नुकसान पहुंचाकर बहुत खुशियां मनाए, जश्न मनाए, ये सोचकर कि देखो किस तरीके से मैंने सामने वाले सीधे साधे इंसान को रुला दिया, उसकी ज़िंदगी में आंसू ले आया, उसकी ज़िंदगी से खुशियां छीन ली, उसके सुख
चैन को मैंने नष्ट कर दिया, उसके मन की शांति का मैंने नाश कर दिया, उसकी आंखों में आंसू ले आया। वो ये नहीं सोचता कि उसे आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली बना रहे। सबसे कमाल की बात आज के इस कलयुग की ये है कि हमारे किए हुए कर्मों का फल अब हमें तुरंत मिलता है, इसी जन्म में मिलता है, आपके और मेरे सामने मिलता है। जब उस बुरे इंसान को उसके कर्मों का फल मिलने की बारी आती है तो यकीन मानिए कि उसने जितना बुरा आपका किया था उससे 100 गुना ज़्यादा उसके जीवन में बुरा होकर जाता है। कहा जाता है कि इस कलयुग के अंदर अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपने जितना अच्छा किया है उसका 10 गुना आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है, और जितना बुरा करेंगे उतना ही उस बुरे का जो फल है आपको 100 गुना होकर वापस मिलता है। ठीक है, तो जब उस व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों का फल भोगने की बारी आती है तो जितने भी बुरे कर्म उसने किए हुए होते हैं उसका 100 गुना फल उसके जीवन में वापस लौट कर जाता है। तब उसे इस बात का एहसास होता है कि मेरे साथ आज जो बुरा हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि मैंने कभी ना कभी किसी व्यक्ति का बुरा किया था और ऐसे ऐसे व्यक्ति का ऐसा ऐसा बुरा किया था। यकीन मानिए जैसा जैसा बुरा उसने आपके साथ किया था ठीक वैसा ही बुरा उसके साथ भी होता है, लेकिन उसका लेवल 100 टाइम्स बढ़ चुका होता है। ये बात उसी व्यक्ति को समझ में आएगी अगर आपका दुश्मन समझदार है तो। अगर आपका दुश्मन मूर्ख स्तर का इंसान है तो उसे ये बात समझ में नहीं आएगी और वो बिना इस बात को जाने कर्म भुगतने के बावजूद भी और बुरे कर्म करने में लगा रहेगा ताकि उसके बुरे कर्मों का खाता भरता जाए भरता जाए भरता जाए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज की डेट में लोग अपने बैंक खाते में पैसा भरने में लगे रहते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है ये सोचकर कि भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया और जिसने मेरे साथ बुरा किया वो आज मज़े करता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो सच में मज़े कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी बैंड बजी हुई है, बज रही है या बजने वाली है, और जब बजेगी तो कितने लेवल पे बजेगी, किस तरीके से बजेगी, कहाँ बजेगी, कैसे बजेगी। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़रूरत से ज़्यादा नीचता से पेश आने लगे, वो भी बिना रुके कंटिन्यूअस आपके ऊपर हमले कर रहा हो, तो इस समय आपका परम कर्तव्य बन जाता है ऐसे व्यक्ति को तुरंत रिटेलिएट करना, उसका जवाब तुरंत उसे देना है। क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि तेरा काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना मेरा काम है, और धर्म और अधर्म की जब भी लड़ाई होगी तो तुझे धर्म के खाते में ही लड़ना होगा और अधर्म के विरुद्ध तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी होगी। अगर तुम किसी अधर्म के विरुद्ध अपनी आवाज़ नहीं उठाते हो तो तुम भी उस पाप के उतने ही भागीदार बनते हो जितना कि उस पाप को करने वाला असली व्यक्ति होता है। आपको बस भगवान पे पूरा भरोसा रखना है कि आज नहीं तो कल आपको भगवान से न्याय मिलेगा, और ऐसा न्याय मिलेगा कि आपने उसकी कल्पना नहीं की होगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका दुश्मन ज़रूरत से ज़्यादा नीचता पर उतर आता है तो आपको उसका जवाब देना है, लेकिन आपको प्रकृति की बनाई हुई मर्यादाओं में रहकर, भगवान के बनाए हुए नियम कायदों में रहकर उस व्यक्ति का जवाब देना है। जब आप इस तरीके से करते हैं तो पहली बात तो आपका दुश्मन उस समय के लिए शांत हो जाता है। दूसरी बात, प्रकृति पर और भगवान के पास ये मैसेज चला जाता है कि इस व्यक्ति ने न्याय मुझ पर छोड़ दिया है। और यकीन मानिए जब प्रकृति और भगवान न्याय करने पर आते हैं ना तो सामने वाला आपका शत्रु फड़फड़ाता रह जाता है, सिर्फ फड़फड़ाता रह जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता, भले ही वो कितना ही ताकतवर इंसान क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला इंसान क्यों ना हो, कितना ही रुतबे वाला इंसान क्यों ना हो, उसकी हालत जल बिन मछली जैसी हो जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, और मैंने उसके जीवन में ये देखा है कि किस तरीके से भगवान ने उस व्यक्ति और उसके परिवार के साथ न्याय किया। जब जब उस व्यक्ति के परिवार को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, और तब आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि हाँ, आज भी इस कलयुग में भगवान न्याय करते हैं। यकीन मानिए मेरा विश्वास तभी से बढ़ा हुआ है। मैं उस व्यक्ति का नाम इस वीडियो में नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ का रहने वाला है। बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं उस व्यक्ति को बहुत करीब से जानता हूँ, और इस वीडियो में मैं जो 3-4 किस्से आपको उस व्यक्ति से जुड़े हुए सुनाऊंगा उसका एक एक अक्षर सत्य है। और मेरा विश्वास भी तभी से उस व्यक्ति के जीवन में घटी हुई घटनाओं को जब मैंने देखा तो मेरा ये विश्वास बन गया कि हाँ, कर्मों का फल मिलता है और बहुत ज़बरदस्त मिलता है। इसलिए जितने हो सके अच्छे कर्म कीजिए। उस व्यक्ति के जीवन के सबसे पहले किस्से को मैं सुनाता हूँ। वो व्यक्ति के घर में एक किराएदार रहती थी और उसने अपने घर में उस किराएदार को
जगह दी थी, ये सोचकर कि इसका कोई आसरा नहीं है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं और उनके घर में, उनके घर के उस व्यक्ति के घर में जो बड़े लोग थे उन्होंने उस लेडी को रहने के लिए जगह दे दी। समय बीतता गया, कुछ समय तक तो उसकी नीयत सही रही, लेकिन जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े होने लगे उस औरत की नीयत बिगड़ गई और उसने उस मकान पर कब्जा कर लिया। जब भी वो लोग उससे मकान खाली करने की बोलते तो वो उनको धमकाती, लड़ती झगड़ती, यहाँ तक कि पुलिस केस, कोर्ट केस जैसे काम भी उसने कर डाले। जब भी उस लेडी से उस व्यक्ति के घर वाले खाली करने के लिए बोलते कि भाई हमारा मकान खाली कर दो, तब वो लेडी उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी कि मैं तो इस मकान से मर कर जाऊँगी। और यकीन मानिए दोस्तों, उस लेडी ने जब तक उसका ताकत उसके शरीर में था, भगवान उसका समय सही चल रहा था, तब तक तो वो मस्ताती रही। लेकिन जैसे ही उसके कर्मों का हिसाब किताब होने की बारी आई तो वो अचानक से 1 महीने के दौरान इस कदर बीमार पड़ गई कि मरने के 1 महीना पहले तक उसके गले में 1 घूंट पानी तक ढंग से नहीं जा पा रहा था। और जिस घर के ऊपर वो कब्जा करने के लिए बैठी हुई थी, उस घर के बाहर जाकर उसकी हॉस्पिटल में मौत हुई थी और मरते मरते तक उसके गले में पानी की बूंद नहीं जा रही थी। सोचिए कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। ये था पहला केस जिसमें आपको ये मालूम पड़ता है कि अगर आप किसी की संपत्ति पर आप नज़र डालते हो तो ऊपर वाले का न्याय देर से ज़रूर मिलता है। हाँ, उन्हें काफ़ी समय बाद न्याय मिला, ठीक है, लेकिन उन्हें न्याय मिला। ये पहला किस्सा था उसके जीवन से जुड़ा हुआ। दूसरा किस्सा मैं सुनाता हूँ। दूसरा किस्सा भी कुछ इसी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था। उसके घर के नीचे कुछ दुकानें थी, उनमें से एक दुकानदार था जिसको मतलब उसके पुरखों ने कभी दुकान दी होगी, उसके मतलब उस दुकानदार के भी पुरखे उस दुकान में रहे होंगे। धीरे धीरे उसी दुकान से उस व्यक्ति की पुश्तें बढ़ी पली, उसको शिक्षा, पैसा, मकान सब मिला। लेकिन उस दुकानदार ने उसी व्यक्ति के घर पर अपनी नीयत खराब कर दी, उसी व्यक्ति के घर को हड़पने की कोशिश की। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। काफ़ी लंबे समय तक शायद उन लोगों को चैन की नींद नहीं आई थी। वो जी नहीं पाए थे, सो नहीं पाए थे, खा नहीं पाए थे। हर समय बस अपने मकान की चिंता में लगे रहते थे। भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। यकीन मानिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उस व्यक्ति की मदद स्वयं भगवान ने की थी। उसके परिवार की मदद स्वयं भगवान खुद आ कर रहे थे। किस तरीके से उन्होंने अपने मकान को बचाने के लिए कोर्ट केस में पूरी ताकत लगाई, किस तरीके से वो लड़े और हर जगह भगवान उनकी मदद कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो लोग सच्चे थे। अब जिस व्यक्ति ने उनके मकान के ऊपर नीयत खराब की थी, यकीन करेंगे आप, जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल में उस व्यक्ति की एक छोटी सी दुर्घटना होती है, उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है। वो अपने आप को चेकअप कराने के लिए जाता है। चेकअप कराने के साथ ही पता चलता है कि उसे कोरोना है। अपने जिन बीवी बच्चों के लिए वो उस मकान को हड़पना चाहता था, कोरोना काल में जब उसको कोरोना डिटेक्ट होता है तो वही बीवी बच्चे उसको शरीर को छूने तक को मना कर रहे थे कि हमें नहीं छूना, दूर पड़े रहो, दूर पड़े रहो, हमारे पास मत आओ, हमारे पास मत आओ। हॉस्पिटल में उसे मिलने के लिए एक व्यक्ति नहीं जा सकता था। हॉस्पिटल में उसे लेटने के लिए बेड नहीं मिल रहा था। ये होता है कर्मों का फल। जब इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है तो इस तरीके से मिलता है कि वो जिस संतान के लिए, जिस बीवी के लिए ये सब कुछ बेईमानियाँ कर रहा था, उन्हीं बीवी और बच्चों ने उसको छूने तक से मना कर दिया था। वो पड़ा हुआ था, खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, और आखिरकार 7 दिन के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। यहाँ पर मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ा कि हाँ, व्यक्ति के साथ में न्याय होता है, भगवान न्याय करता है। सच्चे के साथ भगवान हमेशा रहता है और झूठे का मुंह काला होता है, झूठे को उसके कर्मों का फल मिलता है। अब मैं आपको एक और किस्सा उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ बता देता हूँ कि वो व्यक्ति जहाँ जॉब करता था, वहाँ पर किसी महिला ने उसको ज़बरदस्ती जॉब से निकलवाने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए, ठीक है, कि ऐसा वैसा ये वो, हर दिन झूठी शिकायतें करना, हर दिन किसी न किसी तरह की कॉन्स्पिरेसीज करना, कुछ भी करके बस वो उस व्यक्ति को निकलवाना चाहती थी और आखिरकार वो कामयाब हो भी गई और उस व्यक्ति को जॉब वहाँ से छोड़ना पड़ा। उस व्यक्ति ने वहाँ से जॉब छोड़ दी। लेकिन अब आप कर्मों का हिसाब किताब होता हुआ देखना चाहते हैं तो देखिए, जिस लेडी ने अपने दिमाग की चतुराई दिखाकर, अपनी खोपड़ी पन्ने को, अपने दिमाग की खुराफातों को दिखाकर ये सब काम किया और उस व्यक्ति को वहाँ से नौकरी से निकलवा दिया, आज की डेट में कुछ दिनों पहले ही उस लेडी ने उसी इंस्टीट्यूट में, उसी इंस्टीट्यूट के ओनर के सामने हाथ जोड़ जोड़ के अपनी नौकरी बचाई है कि मुझे आप गलत समझते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आज के बाद किसी से बात ही नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो इन चारों घटनाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि ऊपर वाला जो होता है वो नज़र सबके ऊपर रखता है, बस समय का इंतज़ार करता है कि अगर आप मेरे साथ आज गलत कर रहे हैं या मैं आपके साथ कुछ गलत कर रहा हूं, तो बस वो समय का इंतज़ार करेगा ऊपर वाला कि ठीक है, अभी इसका समय का अच्छा पुण्य खाता चल रहा है ना, अब इसको फेस कर लेने दो। इसने अपना बुरे कर्मों का खाता भर रखा है, जैसे ही पुण्य खाता खत्म होगा, बुरे कर्मों का फल सामने देना हम शुरू कर दें,
जैसे ही मेरा पुण्य खाता खत्म होगा या आपका पुण्य खाता खत्म होगा तो फिर हमारे बुरे कर्मों के खाते शुरू हो जाए। घबराइए मत, सिर्फ उस ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। वो ऊपर वाला सदैव आपके साथ खड़ा हुआ है, बशर्ते कि आप अपनी जगह पर सही हैं। अगर आप अपनी जगह पर सही हैं ना, तो ऊपर वाला आपका बाल भी बांका नहीं होने देता। और जिन लोगों ने आपका बुरा किया है, जब वो उनकी बैंड बजाता है ना मेरे यारों, तो आप देखेंगे आपके सामने वो मौका आएगा, उन लोगों की बैंड बजते हुए आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आज वो फड़फड़ा रहे हैं। और आज के वीडियो में मैंने आपको जो 4 घटनाएं उस व्यक्ति से जुड़ी हुई बताई हैं, यकीन रखिएगा उसका एक एक शब्द सत्य है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और फाइनली एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय।